एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था जिसके पास एक जादुई जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जादुई प्राणी रहते थे। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन रोहन ने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, मुझे इस पेड़ को देखना ही होगा। अगली सुबह रोहन ने अपना छोटा सा बैग लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने महसूस किया कि जंगल में कुछ अजीब सा है। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट में एक अलग ही मिठास थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर रोहन का सामना एक छोटे से जादुई गिलहरी से हुआ। गिलहरी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो छोटे बालक? रोहन ने उत्तर दिया, मैं जादुई पेड़ को देखने आया हूँ। गिलहरी ने कहा, जादुई पेड़ तक पहुँचना आसान नहीं है। रास्ते में कई चुनौतियां हैं। रोहन ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। गिलहरी मुस्कुराए और रास्ता दिखाने लगी। चलते चलते रोहन का सामना एक बड़े राक्षस से हुआ। राक्षस ने कहा, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मुझे पहेली का उत्तर देना होगा। रोहन ने ध्यान से सुन। राक्षस ने पूछा, क्या है वह चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती है? रोहन ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, उम्र। राक्षस हंस पड़ा और रास्ता खोल दिया। आखिरकार रोहन जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, तुम्हारी साहस और बुद्धिमानी ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। अब अपनी इच्छा बताओ। रोहन ने सोचा और बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में सभी खुश और स्वस्थ रहें। पेड़ ने अपनी जादुई पत्तियों को हिलाया और रोहन की इच्छा पूरी कर दी। रोहन खुशी खुशी गांव वापस लौट आया। गांव में सभी खुश और स्वस्थ हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस, बुद्धिमानी और अच्छे दिल से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रोहन की तरह हमें भी हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। रोहन की यह कहानी सुनकर गांव के बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी ये तय किया कि वे हमेशा अच्छे काम करेंगे। इस तरह रोहन की जादुई जंगल की यात्रा ने सबको प्रेरित किया और एक नई उमंग भर दी। अगली बार की कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रोहन की रोमांचक यात्राएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।